तो मूवी की स्टार्टिंग में हम ब्रैंड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ कार से कहीं जा रहा था। तभी अचानक उनकी कार के सामने एक अधमरा सा लड़का आ जाता है जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रैंड के फादर की तो वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अपने फादर की मौत के बाद ब्रैंड एक नंबर का नशेड़ी बन चुका है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके फादर की मौत उसकी वजह से हुई है। ब्रैंड के स्कूल में लोला नाम की एक लड़की पढ़ती है जो कि ब्रैंड को आज रात पार्टी करने के लिए अपने घर बुलाती है, लेकिन ब्रैंड उसके घर जाने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसको आज अपनी फ्रेंड होली के साथ कहीं बाहर जाना था। ब्रैंड जब होली से मिलता है तो वो उसको बताता है कि लोला ने उसको आज पार्टी करने के लिए अपने घर बुलाया था। जब ब्रैंड घर आता है तो उसकी मॉम उसे काफी ज्यादा डांटती है क्योंकि वो अपनी नशे करने की आदत को नहीं छोड़ रहा था। अपनी मॉम की बातें सुनने के बाद ब्रैंड को काफी ज्यादा बुरा लगता है तो वो सुसाइड करने के लिए एक पहाड़ पर चला जाता है। वो पहाड़ के ऊपर चढ़कर नीचे कूदने ही वाला था, लेकिन तभी वो अपना मन बदल लेता है और वहीं पर बैठकर गाने सुनने लगता है। कुछ देर बाद ब्रैंड को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो जैसे ही कॉल उठाने वाला था तभी पीछे से कोई ब्रैंड को पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। वो आदमी ब्रैंड को ट्रक में डालकर कहीं ले जाता है। इधर ब्रैंड की मॉम उसे हर जगह ढूंढ रही थी। वो होली से भी पूछती है लेकिन होली को भी ब्रैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो अपने नेबर पॉल को कॉल करती है जो कि पुलिस वाला है। वो उसे ब्रैंड के मिसिंग होने की खबर बताती है, लेकिन पॉल इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि ब्रैंड पहले भी ऐसा कई बार कर चुका था। इसके बाद हम उसी ट्रक को देखते हैं जिसमें ब्रैंड को किडनैप करके ले जाया जा रहा था। वो ट्रक एक जगह पर रुकता है जहाँ एक मरा हुआ जानवर पड़ा था। उस ट्रक में से एक हाथ बाहर निकलता है जो कि उस जानवर को उठा लेता है। इसके बाद वो ट्रक एक घर के बाहर रुकता है और यहाँ हम देखते हैं कि ये लोला और उसके फादर हैं जिन्होंने ब्रैंड को किडनैप किया है। लोला अपने रूम में बैठी होती है जहाँ उसके फादर उसके लिए एक ड्रेस लाते हैं और लोला अपने फादर के सामने ही ड्रेस चेंज करने लगती है। इधर ब्रैंड को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि उसके सामने लोला और उसके फादर बैठे हुए हैं। उनके साथ ही एक और लेडी बैठी हुई थी जिसका नाम मैरी है और मैरी के माथे पर एक अजीब सा निशान था। लोला एक इंजेक्शन निकालती है और वो उस इंजेक्शन को ब्रैंड के गर्दन पे लगा देती है जिससे कि अब ब्रैंड कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इसके बाद ये सभी लोग खाना खाने लगते हैं लेकिन मैरी कुछ भी नहीं खा रही थी। तो लोला जबरदस्ती मैरी के मुंह में खाना ठूसने लगती है। मैरी को भी इन लोगों ने किडनैप किया हुआ था और लोला मैरी को यहाँ पर काफी ज्यादा टॉर्चर करती है। इसके बाद लोला ब्रैंड को काफी ज्यादा टॉर्चर करती है लेकिन ब्रैंड से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो लोला को धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है। ब्रैंड भागकर घर के बाहर आ जाता है और उनके ही ट्रक के नीचे छुप जाता है। एरिक भी बाहर आ जाता है और वो ट्रक में बैठकर ट्रक को स्टार्ट कर देता है। जैसे ही ट्रक स्टार्ट होता है तो ब्रैंड ट्रक के नीचे से निकलकर वहाँ से भागने लगता है। एरिक यहाँ पर ब्रैंड के पीछे पागलों की तरह कार को भगाए जा रहा था। वो ब्रैंड को कार से कुचलने ही वाला था कि तभी ब्रैंड एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ लोला भी आ जाती है और अब ये दोनों पागलों की तरह ब्रैंड के ऊपर पत्थर मारने लगते हैं। एक पत्थर सीधा ब्रैंड के सर पर लगता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये दोनों ब्रैंड को उठाकर घर के अंदर ले आते हैं और उसे चेयर के साथ बांध देते हैं। ब्रैंड को चेयर के साथ बांधने के बाद एरिक उसके पैरों में कील घुसा देता है ताकि इस बार ब्रैंड भागने की कोशिश ना करे। इसके बाद लोला ब्रैंड को एक बुक दिखाती है जिसे देखकर हमें ये पता चलता है कि लोला पहली बार ऐसा नहीं कर रही। उसने पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा कर रखा है जैसा कि वो अभी ब्रैंड के साथ कर रही है। इधर पॉल ब्रैंड को ढूंढने के लिए उसी पहाड़ के ऊपर जाता है जहाँ उसे ब्रैंड की कुछ चीजें मिलती हैं। वो उन चीजों को उठाकर ब्रैंड की मॉम और होली को लाकर दे देता है। इधर लोला उसी बुक को दिखाते हुए एक लड़के के बारे में बताती है जिसका नाम टिमी था, लेकिन टिमी उनके घर से भाग गया था और ये वही लड़का था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में ब्रैंड की कार के सामने आया था जिसकी वजह से ब्रैंड की कार का एक्सीडेंट हो गया था। और अब ब्रैंड ये सोचने लगता है कि उसके फादर की मौत उसकी वजह से नहीं बल्कि इन दोनों की वजह से हुई है और टिमी कोई और नहीं बल्कि पॉल का बेटा था। इसके बाद अब ये दोनों ब्रैंड को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। लोला ब्रैंड के शरीर पर एक नुकीली चीज से हार्ट बना देती है और हार्ट के अंदर LS लिख देती है, यानी कि लोला स्टोन जो कि उसका पूरा नाम है। और वो ऐसा हर लड़के के साथ करती थी जिन्हें वो किडनैप किया करते थे। इसके बाद ये दोनों ब्रैंड के जख्मों पर नमक डाल देते हैं जिससे कि ब्रैंड और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है और इधर ये बाप बेटी अपना ही तमाशा किए जा रहे थे। लोला खुद को क्वीन बनाती है और ब्रैंड को किंग बना देती है और एरिक इन दोनों की फोटोज लेने लगता है। इसके बाद लोला ब्रैंड को डांस करने के लिए कहती है लेकिन अभी भी ब्रैंड के पैरों में कील लगी हुई थी जिसकी वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एरिक उसी जानवर को काटने लगता है जिसे उसने सड़क से उठाया था। फिर ये दोनों एक खुफिया दरवाजे को
खोलते हैं जिसमें ये दोनों पानी डालने लगते हैं। उस कमरे के अंदर से काफी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। एरिक एक ड्रिल मशीन लाता है और वो उसे लोला को दे देता है। लोला उस ड्रिल मशीन से ब्रांड के सर पे छेद करने लगती है, बिल्कुल वैसा ही छेद जैसा कि मैरी के सर पे था। ब्रांड के सर पे छेद करने के बाद अब लोला उसके अंदर उबला हुआ पानी डालना चाहती है। वो पानी डालने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन लोला को वो छेद छोटा लगता है, तो एरिक उस छेद को बड़ा करने लगता है, पर तभी ब्रांड एक ब्लेड से उस पे हमला कर देता है। वो अपने पैरों से चाकू निकालता है और एरिक को मार डालता है। एरिक को मारने के बाद वो उसे उसी कमरे के अंदर फेंक देता है। उस कमरे में बहुत सारे लोग थे जो कि एरिक को आकर खाने लगते हैं। ब्रांड ये सब होते हुए देख रहा था कि तभी पीछे से लोला आ जाती है जो कि उसे भी उस कमरे के अंदर धक्का दे देती है। ब्रांड को अंदर फेंकने के बाद लोला दरवाजे को बंद कर देती है। अंदर वो सभी ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले लोग ब्रांड पे हमला करने लगते हैं, पर ब्रांड उन सभी को मार डालता है। इधर होली को याद आता है कि ब्रांड ने उसे बताया था कि लोला ने उसे पार्टी करने के लिए बुलाया था और वो तुरंत इस बात को पॉल को बता देती है, जिसके बाद पॉल लोला के घर के लिए निकल पड़ता है। जब पॉल लोला के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर के अंदर चारों तरफ खून ही खून है। पॉल घर के अंदर घुस आ जाता है और इधर ब्रांड को पता चल जाता है कि घर के अंदर कोई आया है, जिसके बाद वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। पॉल को ब्रांड की आवाज सुनाई दे जाती है और वो उस दरवाजे को खोल देता है, पर तभी पीछे से लोला आ जाती है जो कि पॉल के सर पर जोरदार वार करती है, जिसकी वजह से पॉल की वहीं पर मौत हो जाती है और वो भी उस कमरे के अंदर गिर जाता है। अब लोला कहती है कि वो ब्रांड के घर जा रही है जहाँ वो उसकी मॉम को मार डालेगी। वो पैदल ही ब्रांड के घर के लिए निकल पड़ती है। ब्रांड अपना दिमाग चलाता है और उस कमरे में जितनी भी बॉडीज पड़ी थी वो उन सभी बॉडीज को एक के ऊपर एक रख देता है और ऐसे करके वो उस कमरे से बाहर निकल आता है। होली भी लोला के घर ही जा रही थी कि तभी वो रास्ते में लोला को सामने से आते हुए देखती है। होली अपनी कार रोक लेती है जहाँ लोला उस पे हमला कर देती है, पर होली कैसे न कैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग लेती है। इधर ब्रांड भी पॉल की कार लेकर वहीं पर आ जाता है। वो कार को काफी ज्यादा तेज चला रहा था और सामने होली आ जाती है। वो होली को तो बचा लेता है लेकिन लोला को वो अपनी कार से उड़ा देता है। होली कार के अंदर बैठ जाती है और ब्रांड की ऐसी हालत देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। पीछे लोला जो कि अधमरी हो चुकी थी लेकिन फिर भी वो उनकी ओर बढ़ते जा रही थी, तो ब्रांड अपनी कार से लोला को कुचल देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।